और मोटिवेशनल सरदार क्यों? मोटिवेशनल चीजें मैं पहले बोलता था, वो तो पता ही था कि मोटिवेशन ही चलेगा। सरदार मेरा रूप है तो दोनों को रिलेट कर दिया, मोटिवेशनल सरदार। अपनी जर्नी को कुछ 2-3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लो, लाइक 2 या 3 वर्ड्स में अब तक की जर्नी को। अब तक की जर्नी ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक डरा हुआ बच्चा था। अच्छा। देन मैंने अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाया। ऑब्जर्वेशन से बढ़ाया थे कि आपकी ऑब्जर्वेशन है जहाँ मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ अच्छे से, तो उसको बढ़ाया और आज एक मैच्योर पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी है। जो ड्रिंक करना, जहाँ सिगरेट का पार्ट है, जो जे लोगों को लगता है कि आज के टाइम पे ये नेसेसिटी है, यानी कि अगर आप जे करेंगे ना तो शायद गर्ल्स इंप्रेस होंगी, अगर गर्ल्स कर रही हैं तो शायद बॉयज इंप्रेस होंगे। एक लड़की में आप क्या देखते हो, पावले को अट्रैक्टिव क्या लगता है आपको? 2-3 चीजें। उनका बोलने का तरीका। मनी, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, करियर। मनी, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, करियर। ओके, सो सबसे पहले तो फैमिली आ जाएगी। ओके। और उसके बाद आपका लव आ जाएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपका करियर बन जाएगा। और उसके बाद क्या ऑप्शन है दोनों? फ्रेंड्स एंड मनी। करियर के बाद हाँ, फिर मनी आ जाएगी और फ्रेंड पीछे पीछे आएंगे पार्टी के लिए। हाँ। शौक से लीजिए इम्तिहान हमारा जनाब, हम वो शख्स नहीं जो परखने पर खोटे निकले। जी हाँ, इस बात को सच कर दिखाया है हमारे आज के शख्सियत ने, जिनका नाम वो खुद ही बताएंगे। ओके, हेलो सर। जितना मैं आपको फॉलो करती हूँ एक्चुअली, और मैंने आपको क्वाइट अ वाइल फॉलो किया है काफ़ी टाइम से, तो मोटिवेशनल सरदार जी है ना जी। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मोटिवेशनल सरदार जी के पीछे जो असली नाम है आप वो बताओ, आपका रियल नेम क्या है? मेरा जो असली नाम है वो है जनप्रीत सिंह। ओके, जनप्रीत सिंह। तो अच्छा जी, जनप्रीत सिंह से मोटिवेशनल सरदार जी, तो कुछ सोचा, कुछ प्लान किया, या कुछ चीज़ें रैंडम होती रही? कहाँ आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ तक का? प्लान ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है। हर बंदा सोचता है कि लाइफ में उसने बड़ा करना है, लेकिन कैसे होगा वो सिर्फ पर डे के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि आपने आज क्या किया है। सो मैं शुरू से मुझे शौक था लोगों को गाइड करने का, जब लोग लेकिन उस टाइम पे गाइडेंस की इतनी वैल्यू नहीं थी क्योंकि शायद इतना नाम नहीं था, तो लोग सुनते थे तो बात कर लेते थे। सोशल मीडिया नहीं था, हाँ, लेकिन लोगों को अच्छा लगता था अगर मैं उनको गाइड करता था। अच्छा, उनको लगता यार बाकी अगर मैंने ये लगता है कि यार इस पे मुझे, इनकी बात पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, लोग ऐसा बोलते थे। तो वो ये है कि वो चीजों को मैं सामने लेकर आया। और मोटिवेशनल सरदार क्यों? मोटिवेशनल चीजें मैं पहले बोलता था, वो तो पता ही था कि मोटिवेशन ही चलेगा। सरदार मेरा रूप है तो दोनों को रिलेट कर दिया, मोटिवेशनल सरदार। और इसी चीज के लिए लोगों को ये नाम बड़ा अच्छा लगता है कि मोटिवेशनल सरदार, क्योंकि एक सरदार पर्सन के साथ मोटिवेशन लगा है जी। सो जैसे आपको अच्छा लगा, सो वैसे अदर पर्सन्स हैं वो भी इन चीज को पसंद करते हैं कि यार वाकई दोनों चीजें रिलेट करके एक नाम अच्छा लग गया। और इवन के पीपल बोलते हैं कि यार आप ना मोटिवेशन सरदार जी होना चाहिए। मैं सरदार जी बोलने लगी थी, पर चलो। जी। अब मुझे एक बात बताइए, जो हमारा आज का यूथ है ना, वो मोस्टली थोड़ा फंकी शंकी कूल डूड टाइप है ना, आप समझते हैं। तो उस टाइम एक ऐसी शख्सियत जो चीज़ों को बहुत सीरियसली समझाने की, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं आपने डिफरेंस देखा अपने आप में और उन लोगों के अंदर भी, या कुछ आपको पॉइंट आउट किया हो कभी इस चीज़ के बारे में? पॉइंट आउट मैम होता है। सबसे बड़ी बात है कि लोग क्या करते हैं, लोग पार्टीज में जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं, जो ड्रिंक करना, जहाँ सिगरेट का पार्ट है, जे लोगों को लगता है कि आज के टाइम पे जे नेसेसिटी है, यानी कि अगर आप जे करेंगे ना तो शायद गर्ल्स इंप्रेस होंगी, अगर गर्ल्स कर रही हैं तो शायद बॉयज इंप्रेस होंगे। कूल दिखाने के लिए ऐसी चीजों को अपनाया जा रहा है जो आपके लाइफ के लिए, आपके लिए सही नहीं है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई पर्सन सिगरेट पी रहा है फर्स्ट डे, अगर पहले दिन ही उसको खून की उल्टी आ जाए, पहले दिन, क्या वो सिगरेट पिएगा उसके बाद? नहीं। अगर बंदा कोई ड्रिंक कर रहा है, अगर पहले दिन ही उसको पता चले कि यार उसके जो फेफड़े हैं वो खत्म हो गए हैं पहले दिन है, क्या वो उसके बाद ड्रिंक करेगा?
तो पता तो होता है, ठीक है ना, वो उसका ये होता है कि जब तक बीतती नहीं ना अपने आप पे, जब पता हॉस्पिटल में पड़े नहीं उसी है बात पे आ रहा था, नहीं होता पहली है बार में नहीं होता ना, नहीं होता। शुरुआती रिजल्ट छोटा होता है। हाँ, जब चीजों की कंपाउंडिंग होती है ना, वो चीज 1 से 2 दिन हुआ, फिर 10 दिन हुआ, फिर 10 साल हुआ, फिर रिजल्ट निकलता है ना, फिर हम बोलते हैं यार पहले दिन ही हट जाता। अच्छा, मतलब आपको पॉइंट आउट किया कभी, ये बताइए मुझे पहले। नहीं, पॉइंट आउट खुद कभी फील किया हो कि हाँ यार इस चीज के बारे में इंफीरियर या कुछ बढ़िया ही लगा हो? नहीं मैम, अच्छा जरूर लगा, क्योंकि लोग इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, लोग जो बीएड का पार्ट है, जो हाँ, मतलब कि लोग उनको ऐसा लग रहा है कि यार इस बंदे को सुनने को तो सच्चाई है, क्योंकि रिलेट करते हैं ना सीधा। जो मेरा पहरावा है वो सिखिज्म के पार्ट है, को पता है कि यार, और आपको भी पता है जो इधर पूरा इन्वायरमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड के, सिख को कैसे देखा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना, एक वॉरियर के रूप में देखा जाता है, एक हेल्पर के रूप में देखा जाता है। तो लोगों को लगता है अगर इसकी अगर बात हम सुन रहे हैं तो इसमें सच्चाई होगी यार, हमें लगता है कि यार हमें ये मान लेनी चाहिए। प्लस पॉइंट आपके लिए। अच्छा, मुझे एक चीज और फैसिनेट कर रही है, मुझे आप ये बताइए कि जो आपका ये लुक है, मैंने आपकी पहली पिक्स देखी तो आप दाढ़ी इतनी कम थी है ना आपकी। जी। अब आपने स्पेशल इस चीज के लिए अपनी दाढ़ी बढ़ाई है, मुझे पता नहीं। मैं चीज बताना चाहूंगा आपको कि जो अभी मेरे रूप है इस टाइम पे, जो बियर्ड है लंबी है, पहले नहीं थी। पहले मैं कटवाता था, लेकिन मैं रखने की कोशिश करता था। आपको पसंद है मतलब? हाँ, मुझे ये लुक पसंद थी, लेकिन मैं किसी वजह से जो मेरी भी इनसिक्योरिटीज थी, मुझे लगता था ऐसे कि शायद मैं इस रूप में अच्छा नहीं लगूंगा। जो हर बंदे को इनसिक्योरिटीज होती है कि हाँ यार, कोई बंदा चाहता है कि शायद इस तरीके से मैं अच्छा ना लगूं, जो दूसरा सोचता है कि शायद मैं इस तरीके से अच्छा ना लगूं। सो जब मैंने चीज को एक्सेप्ट किया तो मैंने दोनों हाथों से किया। मुझे लगा कि यार कोई बात नहीं, अभी मैंने रखना है, जो मर्जी हो जाए। और लोगों को सीरियसली बताऊं, जब मुझे लगता था, जब मैं बियर्ड मेरी कट होती थी, मुझे लगता था कि मैं अच्छा लगता हूं। उस टाइम पे अच्छा नहीं लगता था किसी को भी। अभी मुझे लगता था कि यार ठीक है, बड़ा अच्छा नॉर्मल है। अभी लोग ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो इस चीज को हम ऐसे ले सकते हैं लाइफ में कि हमें नहीं पता कि जो हम करने वाले हैं तो इस चीज को हमारी लाइफ में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, ठीक है। सो एज एन आप एक रिलेशनशिप्स के ऊपर, करियर के ऊपर एडवाइस करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको वैसे ही थ्रो करना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप्स के ऊपर रहते हैं। मैंने क्या देखा है आजकल के रिलेशनशिप्स के अंदर जो है, एक पार्ट ऐसा होता है कि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशंस रहते हैं, बट उसके बाद एकदम से ओवरनाइट चीजें कट हो जाती हैं जी, छोड़ देते हैं, हो जाता है, खत्म हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है, इट इज अ पर्सनल क्वेश्चन, मेरी एक फ्रेंड है, वो है दिल्ली में रहती है, ठीक है, बहुत यहीं से गई है। तो वो 3 साल के लिव इन में थी, है ना। आफ्टर 3 साल के लिव इन में दैट पर्सन उसको ओवरनाइट छोड़ देता है एंड उनकी कलीग्स को बोलता है, उसे बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है। अच्छा। मुझे साइकोलॉजी समझनी है आज की जनरेशन की कि भाई कैसे हो सकता है, बिकॉज एक 3 साल का जो एक बॉन्ड बिल्डअप हुआ है उसको हम एकदम से छोड़ दिया। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नोटिस नहीं करना चाहते, या वो चीज़ें आ रही होती हैं हम खुद ही नहीं देखते कि भाई नहीं, हम होता ना कि हम पेंट कर देते हैं, सब अच्छा है तो सब अच्छा है। इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, देयर इज एक लाइन है कि हर बंदे की अपनी प्राइमरी डिफरेंट लव लैंग्वेज होती है। प्राइमरी डिफरेंट लव लैंग्वेज, उसको प्यार उसी के हिसाब से समझाता है। आप चाहे जो मर्जी कर लो। अगर आप 3 साल का किसी का लिविंग रिलेशनशिप है, एक बंदा उसको 3 साल से रख रहा है, जो उस बंदे को पसंद है वो कर रहा है, क्या उसने नोटिस किया कि वाकई उसके पार्टनर को यही चाहिए? क्या उसकी लव लैंग्वेज सेम है जो लड़के की है? सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पत्नी है, दोनों का शादी होगी, पति पत्नी है, दोनों की शादी होगी, डन हो गया सारा कुछ। लड़का क्या कर रहा है कि लड़कियों को इम्प्रेस कर रहा है, कैसे? रेस्टोरेंट पे जा रहा है, महंगे ज्वेलरी लेकर दे रहा है, और उसको लग रहा है कि यार भी दिस इज द वे जिस तरीके से हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये लड़के को लगता है। लड़की चाह रही है कि मुझे ये चीजें मत दे, मुझे सब एक बार बोल के बता दे यार कि तू मुझे कितना प्यार करता है। लड़की की डिफरेंट हो गई, लड़के की डिफरेंट, लेकिन दोनों अपनी जगह पे सही है। लड़का जो कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है ना, लड़के को लगता है कि दिस इज द वे जैसे हम फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं। अभी लड़के को लगता है यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बोल के बता, टाइम चाहिए, समय, मुझे टाइम चाहिए। अभी दोनों अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए सही नहीं है। सो करना क्या चाहिए कि हमें अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, उसकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है हमें समझनी चाहिए, उसको क्या पसंद है वो अपनी लाइफ में हमें लेकर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार उसके लिए कुछ करना है, दोनों के लिए चीजें करनी होती हैं। कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, केयर, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। वो तीनों चीजें तब आती हैं जब एक्चुअल में आप समझते हैं दूसरे पर्सन को।
ठीक है, अभी एक चीज़ और इससे से रिलेटेड है, आपकी एक अभी रिसेंट वीडियो देखी मैंने एक्सप्लेनेशंस के ऊपर, है ना? है ना, रिसेंट वीडियो है आपकी। सो इसके ऊपर आपने कहा था कि जहाँ एक्सप्लेनेशंस है वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं रहता, है ना? तो मेरा एक ये है कि आजकल के जो वो होते हैं ना हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, उनको बॉदरेशन नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में। कुछ चीज़ बॉदर करती है ना, कुछ जैसे कि हम क्या होता है, अब हमारी फैमिली है, जो अरेंज मैरिज होती है, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, तो क्या होता है, सॉर्ट आउट कर लो, बात कर लो, एक्सप्लेन कर लो, सॉरी मांग लो, है ना, ये चीज़ें होती है। बट जो एक्सप्लेनेशंस का मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कॉन्ट्रडिक्टरी करूँ कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो मिसकम्युनिकेट हो रही हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। सो व्हाट यू से अबाउट दिस? हमेशा मैम एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन में बहुत डिफरेंस है। हाँ, ठीक है, समझिए। हाँ, जब आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो ना कोई चीज़, आप अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हो। याद रखना हमेशा, जब आप डिस्कस कर रहे हो तो आप दो जन होते हो। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही है ना। सो इसमें क्या है, जो आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, हम इंटरचेंज कर रहे हैं। जहाँ पे आपकी बात का आंसर मैं दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। अगर इसी बात की एक्सप्लेनेशन होती तो आप बैठते सफाइयां देनी होती। हाँ, समझ गई मैं। दैट इज द रीजन कि एक्सप्लेनेशन नहीं होनी चाहिए, हाँ डिस्कशन होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो इसके अलावा मैं कुछ ऐसे मैं आपकी लाइक प्रोफाइल देख रही थी। सो मैंने ऐसे कई सवाल देखे हैं जो मेरे नहीं है पर आपके ऑडियंस के हैं, ठीक है? तो मैं वो पूछना चाहूंगी आपसे, ठीक है जी? तो यहाँ हम कुछ सवाल पूछेंगे इनसे जो मेरे नहीं है, ठीक है, आपकी नहीं है, बट इनकी ऑडियंस की है, जो इनसे रेगुलर पूछती रहती हैं। सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है, इसके अंदर मैंने एक इसमें जो है ये देखिए, ये है पवी सैनी नाम की लड़की है। समटाइम्स सानू रिश्ता बचाने लिए एक्सप्लेन करना पैंदा है, सेम, एंड इट्स डिपेंड ऑन नेक्स्ट पर्सन कि वो सुनता है कि नहीं सुनता जी। ते अजकल तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे तो कोई गल अगला सोचता भी नहीं है, तो मैं इसकी लाइफ च एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, ये चीज़ सोचता नहीं है। अजकल एक्सप्लेनेशन बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ अपनी सेल्फ एग्जम्पशंस के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, हम सेल्फ एग्जम्पशंस के अकॉर्डिंगली हम ना लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि दीज आर अवर इनसिक्योरिटीज, और मुझे लगता है कि यार यही शायद मेरी यही गलती है। क्या हम लोगों ने कोई कॉमन ग्राउंड देखा? दोनों ने बैठ के बात की, पहले डिस्कस किया कि वाकई इस तरीके से चीज है, बाद में एक्सप्लेन कीजिए, पहले डिस्कस कीजिए आपस में एक दूसरे के साथ। एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होती कभी भी, और जहां पे भी एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत पड़े, इट मींस कि वो एंड पॉइंट आ रखा है, बाद में फिर एक्सप्लेनेशन ही रह जाएंगी सिर्फ करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। मैं बहुत हंसा सीगा भाई जी गल सुन के, कहते उन्होंने बोला कि सिंगल बंदे को तो सिंगल की एडवाइस दे दो हमारे लिए, सिंगल बंदे बहुत बैठे हैं हमारे पास में। सिंगल्स ਲਈ ਇਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਿੰਗਲ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਘਾਬਰੋ ਨਾ। देयर इज नो डिफरेंस ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਪਰਸਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, और गर्ल्स बॉयज वांट के गर्ल्स को अपने नीचे नहीं मतलब नीचे रखना है, यार ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। सो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल भी खुश रह सकते हैं, आप कमिटेड भी खुश रह सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आता है तो उसको दोनों हाथों से एक्सेप्ट कीजिए। ओके, सो कुछ एक फटाफट रैपिड राउंड करते हैं आपके साथ में, ठीक है? आपको शॉर्ट में आंसर करना है इसको, एंड कुछ पर्सनल सवाल है, आपको उसका आंसर करना पड़ेगा, ठीक है? एंड सो पहला मेरा जो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसको क्या कहते हैं, दोनों में से एक चूज करना है, ठीक है ना? अगर चॉइस देती हूँ मैं आपको, नेम, फेम या मनी? नेम, फेम, पैसा, सिर्फ आपका नाम वगैरह, या सिर्फ पैसा? नेम। ओके, लव एंड फैमिली में से एक? लव, क्योंकि लव है तो फैमिली। ओके, ठीक है, अब प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है? 5 ऑप्शंस है, इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, देन कम, ठीक है? इसके बाद में मनी, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, करियर।
मनी, फैमिली, लव, फ्रेंड्स, करियर। ओके, सो सबसे पहले तो फैमिली आ जाएगी। ओके। और उसके बाद आपका लव आ जाएगा। दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ आपका करियर बन जाएगा। ओके। और उसके बाद क्या ऑप्शन है दोनों? फ्रेंड्स एंड मनी। करियर के बाद हाँ, फिर मनी आ जाएगी और फ्रेंड पीछे पीछे आएंगे। पार्टी के लिए। हाँ, फ्रेंड पीछे पीछे आएंगे। ओके, कोई ऑल्टरनेट करियर चॉइस अगर ये चीज ना करनी हो आपको? मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप पर्सन बनना चाहूंगा। सीईओ टाइप? हाँ। मेरी कंपनी में आ जाना, मैं खोलने वाली हूँ। अच्छा, कोई फैंटेसी, एनी फैंटेसी जो डिस्कस ना किया हो, किसी भी तरह की फैंटेसी? जी, जो मेरी लाइफ में जो हिडन चीजें हुई हैं, मतलब मेरी लाइफ में जो डिजास्टर चीजें हुई हैं, मैं करूंगा वो उसको मैं चाहता हूँ कि वो मैं ब्रीफ करूँ ऑडियंस के साथ। यही हाइड अभी तक तो बहुत सस्पेंस चीजें हैं, सस्पेंसिबल चीजें हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चंस बस। अपनी जर्नी को कुछ 2-3 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लो, लाइक 2 या 3 वर्ड्स में अब तक की जर्नी को। अब तक की जर्नी ऐसा है कि सबसे पहले मैं एक डरा हुआ बच्चा था। हाँ, अच्छा। देन मैंने अपनी मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाया एंड ऑब्जर्वेशन से बढ़ाया। आई थिंक ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स काफी अच्छी है। जहाँ मैं चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ अच्छे से, तो उसको बढ़ाया और आज एक मैच्योर पर्सनैलिटी आपके सामने बैठी है मैं। ठीक है। एंड एक लड़की में आप क्या देखते हो? फाउंडर को अट्रैक्टिव क्या लगता है आपको? 2-3 चीजें। उनका बोलने का तरीका। जो मेरे पार्टनर है ना, अच्छा, आपको मिलाऊंगा, वैसे मिलाया भी है मैंने अपने उस पे चैनल पे। ओके। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बोलना कैसे है, कैसे बात करनी है। वो बड़े अच्छे से बोलते हैं, वो बड़े प्यारे भी हैं, बहुत गुण है उसमें, बहुत अच्छे। मैं कभी मिलाऊंगा ना उनको, बताऊंगा कि एक्चुअल में कि कितना जरूरी है अगर लाइफ में अगर आपका पार्टनर इतना सही हो तो आपको उनसे ही अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो बेस्ट चीज हो जाती है लाइफ में। ओके, सो अभी हम यहीं पे खत्म करते हैं इस कन्वर्सेशन को। एंड होप मुझे दोबारा मौका मिले आपसे और सवाल करने का। सो ये थे हमारे साथ मोटिवेशनल सरदार जी, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट एरा। और मिलते हैं एक और इंटरव्यू में एक और शख्सियत के साथ में। तब के लिए सायोनारा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।